Hello, welcome to all to our new video. Today we are going to learn how to accounts of schools, college, institutes, coaching centers. और दोस्तों आज नए वीडियो में हम लोग छोटा सा वीडियो में सीखेंगे एक स्कूल का, कॉलेज का या इंस्टीट्यूट, कोचिंग वगैरह का हम लोग अकाउंट्स वगैरह कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सीखेंगे टैली में कैसे अकाउंटिंग करते हैं स्कूल्स का, कॉलेज का। तो टैली में काम करने से पहले हम लोग को एक कंपनी क्रिएट करना पड़ता है जो स्कूल के नाम से या कॉलेज के, इंस्टीट्यूट के नाम से। तो कंपनी क्रिएशंस में आ गया हम लोग और यहाँ पे डायरेक्टरी जैसे दिखा रहा है ये डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी है। यहाँ पे जो हम लोग का कंपनी का या हम लोग का स्कूल्स का जो डाटा वगैरह वो ये फोल्डर्स में रहेगा और इसको डिफ़ॉल्ट ले लेता है। जो इंस्टॉल हुआ है इसी में डिफ़ॉल्ट फोल्डर्स में हम लोग का रहता है। उसके बाद हम लोग नेम में हम लोग का स्कूल्स का, कॉलेज का या इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के हिसाब से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सेंट स्टीफेंस पब्लिक स्कूल। ओके, सेंट स्टीफेंस पब्लिक स्कूल, इसका एड्रेस वगैरह दे देते हैं। यहाँ पे एंटर करते करते आगे जाएंगे। यहाँ पे इंडिया का है एड्रेस वगैरह, हम लोग दिल्ली दे, यहाँ पे दिल्ली दे दिया। और पिन कोड वगैरह एग्जाम्पल के हिसाब से मैं कुछ नंबर दे देता हूँ। जैसे कि टेलीफोन नंबर्स हम लोग देते हैं, टेलीफोन नंबर, लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी हम लोग ssps@gmail.com दे दिया मैंने एग्जाम्पल के हिसाब से। उसके बाद करेंसी सिंबल्स, ये करेंसी सिंबल RS दिखा रहा है क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन नहीं है इसलिए। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं एक मेंटेनेंस, यानी कि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे देखते हैं ये जो स्कूल्स बना रहे हैं ये स्कूल्स किस टाइप का कंपनी है, अकाउंट्स ओनली या अकाउंट्स विथ इन्वेंटरी। अकाउंट्स ओनली मतलब अगर हम लोग को पैसे का लेन देन करना है ओनली तो हम लोग अकाउंट्स ओनली कर सकते हैं। अगर हम लोग कुछ जैसे कि सामान वगैरह का मेंटेन करें, स्टॉक मेंटेन करें, स्टॉक में को आइटम्स वगैरह का मेंटेन करते हैं तो वो सब में हम लोग अकाउंट्स विथ इन्वेंटरी कर सकते हैं। तो हम लोग उसके बाद आते हैं फाइनेंशियल ईयर में। हम लोग जो अकाउंट्स कर रहे हैं कौन सा फाइनेंशियल ईयर का कर रहे हैं इसको दिखा रहा है। जैसे कि फिलहाल मैं देता हूँ हम लोग का 1/4/2020 इसका हम लोग फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 1/4 से लेगा ये 31 मार्च तक, 31 मार्च तक ये हम लोग का फाइनेंशियल ईयर लेता है। और बुक्स बिगिनिंग हम लोग बाद में था तो कर सकते हैं, मई जून में अगर हम लोग का शुरू हुआ है तो भी चलेगा, हम लोग सेम रख देते हैं फिलहाल सीखने के लिए। तो ये सिक्योरिटी कंट्रोल होता है। यहाँ पे हम लोग यस करेंगे तो टैली या हम लोग का कंपनी का जो पासवर्ड्स वगैरह रहेगा उसको पासवर्ड कर सकते हैं और उसको कोई खोल नहीं सकता, या हम लोग खोलते समय पासवर्ड देके खोल सकते हैं। तो फिलहाल लर्निंग के लिए मैं नो कर रहा हूँ। उसके बाद आते हैं बेस्ट करेंसी इंफॉर्मेशन, ये डिफ़ॉल्ट टैली सॉफ्टवेयर ले लेता है, कुछ ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ता है सेटिंग के लिए। अगर आपको ज़रूरत है तो आप एंटर करके उसमें सेटिंग कर सकते हैं। और हम लोग आगे बढ़ते हैं एंटर प्रेस करके और लास्ट में आएगा एक्सेप्ट यस और नो। अगर वाई या एंटर की दबाएंगे यस हो जाएगा, एन दबाएंगे तो नो हो जाएगा। कुछ गलत है तो हम लोग नो दबा सकते हैं, अगर सब ठीक है सही है तो हम लोग यस दबा सकते हैं, एंटर की दबा सकते हैं। एंटर प्रेस कर दिया, हम लोग का कंपनी शुरू हो गया। ये हो गया हम लोग का सेंट स्टीफेंस पब्लिक स्कूल खुल गया। ये करंट पीरियड यानी कि हम लोग 1/4/2020 से 31/2021 तक हम लोग वाउचर एंट्री है। और यहाँ पे नो वाउचर्स, कोई भी वाउचर नहीं है इसलिए नो वाउचर एंटर दिखा रहा है। हम लोग आगे जब वाउचर एंट्री करेंगे यहाँ पे दिखाएगा। तो ये हम लोग का ऐसे कंपनी क्रिएशन हो गया या स्कूल क्रिएशन हो गया टैली में, जो हमारा डाटा सब वहाँ पे रहेगा। तो हम उसके बाद हम लोग छोटा सा जो सेटिंग करना पड़ेगा हम लोग का F11 की यहाँ पे फीचर्स दिखा रहे हैं। अकाउंटिंग फीचर्स में हम लोग थोड़ा कॉस्ट सेंटर्स को यस और कॉस्ट कैटेगरी को यस कर सकते हैं। हम लोग इसको यस कर दिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं, एस्केप की दबा के फिर आगे। अभी हम लोग का सेटिंग हो गया और कंपनी क्रिएशन हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि हमारा स्कूल कौन कौन सा अकाउंट हेड से इनकम आता है और कौन कौन सा अकाउंट हेड में एक्सपेंडिचर होता है, जिसको हम लोग लेजर बोलते हैं। तो ये अकाउंट हेड्स बनाना पड़ेगा हम लोग को। जैसे कि अकाउंट इंफो में आएंगे और उसके बाद लेजर्स में आएंगे, हम लोग का क्रिएट करेंगे। क्रिएट बटन दबाने से बाद उसके बाद स्क्रीन आ गया लेजर क्रिएशन। यहाँ पे हम लोग दे दिए
एडमिशन फीस हम लोग स्टूडेंट से लेते हैं। तो ये हम लोग का इनडायरेक्ट है, इनकम्स है, मैं इनकम्स में दे दिया यहाँ पे। और कॉस्ट इन्वेंट्री, कोई सामान का लेन देन नहीं है तो हम लोग नो करेंगे। लेकिन यहाँ पे कॉस्ट सेंटर यस करें, क्योंकि हम लोग आगे इसको स्टूडेंट के नाम से या क्लास वाइज हम लोग ट्रैकिंग करेंगे, इसलिए एंटर करेंगे, इसलिए हम लोग को यस कर दिया इसको। ओपनिंग बैलेंस कुछ अगर 1/4/2020 से कुछ पैसा था उस हेड में तो हम लोग उसको अमाउंट को लिख सकते हैं। फिलहाल नहीं है, हम लोग एंटर करके आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग का एक्सेप्ट एंटर दबाने से क्रिएट हो गया। फिर उसके बाद हम लोग का जैसे कि ट्यूशन फीस या मंथली फीस रहता है जैसे कि, तो उसको हम लोग बनाते हैं। मंथली फीस ये हो गया हम लोग का इनडायरेक्ट इनकम्स। उसके बाद इसको भी यस, उसको एंटर, फिर हो गया। और एक जैसे व्हीकल या बस फीस, तो हम लोग बस फीस लिख देता हूँ, बस फीस मैंने लिख दिया यहाँ पे। डायरेक्ट इनकम हो गया, ये भी एंटर हो गया, ये एंटर। तीनों हम लोग का इनकम सोर्स एग्जांपल के हिसाब से देख लिया। एक्सपेंडिचर जैसे कि हम लोग का स्टेशनरी एक्सपेंस होता है, तो हम लोग का ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। यहाँ पे कोई सामान लेन देन नहीं करेंगे इसलिए नो, और कोई क्लास ऐसे या स्टूडेंट का वैसे ट्रैकिंग नहीं होगा इसलिए नो कर देते हैं इसको। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं और होता है जैसे कि टेलीफोन बिल एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसको भी नो कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस, ये दे दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसको एंटर करके हम लोग बना सकते हैं। और जैसे कि रेमुनेशन ऑफ टीचर्स, यहाँ पे हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, यहाँ पे टीचर्स को ट्रैकिंग करेंगे, कौन सा टीचर्स को दे रहे हैं पैसा या रेमुनेशन दे रहे हैं, तो इसको यस कर दिया मैंने, इसको ओके कर दिया। हो गया हम लोग का इनकम्स का हेड हो गया, एक्सपेंडिचर्स का हो गया, हम लोग का स्कूल कंपनी क्रिएशन हो गया। फिर अकाउंट हेड के हिसाब से हम लोग का लेजर भी क्रिएशन कर लिया हम लोग, इनकम साइड का और एक्सपेंडिचर्स का लेजर्स वगैरह बना लिए। अभी हम लोग स्टूडेंट टीचर्स क्रिएट करेंगे। तो कुछ लोग जो है वो लेजर के टाइम ही स्टूडेंट्स को या टीचर्स का है वो उसको लेजर के हिसाब से बनाते हैं। तो लेकिन उस टाइम में क्या होता है कि लास्ट में जब स्टूडेंट्स का अपग्रेड वगैरह करते हैं उस टाइम में थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि साल में खत्म हो गया एकेडमी ईयर्स, उसको फिर से नया साल में नया क्लास देना है। तो उस टाइम में लेजर्स में अगर स्टूडेंट्स को बनाते हैं तो बहुत सारा लेजर्स को, अगर 1000 स्टूडेंट है तो आपको बहुत परेशानी होगा पूरा ये करने के लिए, अल्टर करने के लिए। तो इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, स्टूडेंट्स को और टीचर्स को हम लोग जैसे बनाते समय हम लोग कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर्स में बना देंगे उसको ट्रैकिंग के लिए। यहाँ पे हम लोग अकाउंट इंफॉर्मेशन में आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कैटेगरीज, तो हम लोग कैटेगरीज में आ जाएंगे और मैं यहाँ पे बना दिया जैसे कि क्लास 1 ये एक बना दिया, एंटर करते जाएंगे, और एक क्लास 2 बना दिया, ठीक है। ये हम लोग का कैटेगरी बन गया। बैक स्पेस देख के हम लोग पीछे आएंगे और कॉस्ट सेंटर्स बनाएंगे। जैसे कि कॉस्ट सेंटर्स यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्लास 1 में, जैसे कि ये क्लास 1 में है, तो क्लास 1 में हम लोग का एक स्टूडेंट्स का नाम बनाएंगे रामा बारिक, उसके बाद प्राइमरी एंटर कर दिए, और एक जैसे कि सुरेश राणा, ये क्लास 1 का स्टूडेंट है, एंटर कर दिए। अगर क्लास 2 का स्टूडेंट बनाना है, बैक स्पेस देके क्लास 2 वहां पे चेंज करेंगे हम लोग, क्लास 2 में आएंगे, जैसे कि यहाँ पे क्लास 2, और मैंने दे दिया और नाम दे देते हैं मोजेस नाग, एंटर कर दिए क्लास 2। ये हो गया हम लोग का स्टूडेंट्स बन गया। अगर टीचर्स बनाना है तो हम लोग कैसे टीचर्स को बना सकते हैं, जैसे कि कैटेगरीज में जाएंगे, यहाँ पे कैटेगरीज में जाके टीचर्स बनाएंगे, क्रिएट करेंगे टीचर्स ऑफ सेंट स्टीफन पब्लिक स्कूल्स, इसको एंटर कर दिए, ये कैटेगरी बन गया। फिर पीछे आके हम लोग जैसे कि सेंटर्स में आके टीचर्स बनाएंगे, क्रिएट, तो यहाँ पे हम लोग टीचर्स सेंट स्टीफन दे दिए। उसके बाद हम लोग एंटर करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद अगर हम लोग का
नरेश पटेल एक टीचर्स है, तो यहाँ पे टीचर्स का दे दिया मैंने। और जैसे कि आलिया प्रवीण एक टीचर्स है, ये भी टीचर्स बन गए। हम लोग बैक स्पेस देके जा सकते हैं, हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। तो हम लोग इसको देखने के लिए, बन गया कैसे बना है देखने के लिए, हम लोग डिस्प्ले, यहाँ पे डिस्प्ले, उसके बाद एस दबाएंगे तो यहाँ पे स्क्रीन आएगा। ये वाला हम लोग को कॉस्ट सेंटर्स में हम लोग देख सकते हैं कि जैसे क्लास 1 में स्टूडेंट देखिए रामा बारिक, सुरेश राणा, क्लास 2 में मजेश पाल, और टीचर सब जैसे कि दिया है यहाँ पे SSPS में आलिया प्रवीण, नरेश। ऐसे हम लोग का स्टूडेंट और टीचर्स बन गया। तो ये हो गया हम लोग का स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट के नाम एंटर करके और कुछ टीचर्स के नाम एंटर करके। तो उससे अभी अकाउंट रिलेटेड हम लोग रिकॉर्ड रखेंगे। ये तो हो गया हम लोग का कंपनी क्रिएशन हो गया, सेटिंग हो गया, अकाउंट हेड बन गया, उसके बाद स्टूडेंट बन गया और टीचर्स भी बन गए, टीचर्स को ट्रैकिंग के लिए। अभी हम लोग अकाउंट्स, वाउचर्स वगैरह एंट्री करेंगे। जैसे कि स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं तो हम लोग वाउचर्स एंट्री करते हैं, ये वाउचर्स एंट्री में आ गया हम लोग, और यहाँ पे रिसीव करते हैं। तो यहाँ हम लोग F6 की दबा के रिसीव वाउचर्स को एंट्री करें। अगर कैश में रिसीव किए हैं तो कैश करेंगे, बैंक में रिसीव किए हैं तो बैंक से अकाउंट देंगे। तो फिलहाल मैं कैश को जो अकाउंटिंग कर रहे हैं तो कैश रिसीव किए। एडमिशन फीस हम लोग रिसीव किए, एडमिशन फीस 5000 रिसीव किए। और जैसे कि क्लास 1 का किसका, रामाबारी का 5000, और मंथली फीस उसका रिसीव किए 1000, और क्लास 1 दे सकते हैं। उसके बाद रामाबारिक का एडमिशन फीस, क्लास 1 एंड बस फीस, तीनों चीज हम लोग एंट्री करते हैं। अभी बस फीस 800 दे देते हैं, ठीक है। ये हो गया क्लास 1 का स्टूडेंट्स रामाबारिक। देखिए यहाँ फिलहाल हम लोग एडमिशन फीस, मंथली फीस, बस फीस तीनों रामाबारिक का ले लिए, और ये टोटल अमाउंट आ गया। यहाँ पे हम लोग नरेशन लिख सकते हैं, जैसे कि ब्रिंग अमाउंट रिसीव हम रामाबारिक एडमिशन फीस वगैरह, जैसे नरेशन आप इजीली ट्रैकिंग कर सकते हैं भाजोज को। तो आप नरेशन लिख सकते हैं, मैं फिलहाल नहीं लिख रहा हूँ। तो आप इसको एंटर करेंगे, ये एंटर हो गया 1 अप्रैल 2020 में, ये एंटर हो गया भाजोज। देखिए रिसीव अभी 2 हो गया। अभी और एक एंट्री करते हैं जानने के लिए हम लोग, जैसे कि मंथली फीस ओनली, कैश में आया मंथली फीस आया ओनली, एडमिशन के बाद जैसे मंथली फीस ओनली आते, तो एडमिशन फीस 1000 रुपया। और क्लास 1 का स्टूडेंट कौन है, सुरेश राणा का 1000, और उसका बस फीस भी रिसीव किए हम लोग 800 रुपये। तो इसका सुरेश राणा का देते हैं क्लास 1। ये देखिए सुरेश राणा का नरेशन दिए 1800 रुपया रिसीव किए, एंटर कर देते हैं, ये हो गया। और एक देखते क्लास 2 का, दूसरा क्लास का, जैसे कि कैश में रिसीव किए हैं और एडमिशन फीस रिसीव किए 6000, क्लास 2 कर देते हैं। यहाँ पे क्लास 2 में आ जाए, और क्लास 2 में जो स्टूडेंट है मजेश नाग, उनका एंटर कर दिए सिलेक्ट करके 6000। उसके बाद मंथली फीस उनका ले लिए 1200, और वो क्लास 2 का स्टूडेंट है इसलिए क्लास 2 में आते हैं मजेश नाग, और ये हो गया, ये एंटर हो गया। उसके बाद आते हैं जैसे कि बस का फीस 800 रुपया, क्लास 2 का है मॉजेस, एंटर, ठीक है। ये हो गया हम लोग का एंटर। ये तो हो गए इनकम्स वगैरह। अभी एक्सपेंडिचर जैसे वाउचर्स वगैरह एंट्री करते हैं, F5 दबा के हम लोग पेमेंट करेंगे। जैसे कैश एक ही डेट में मैं एंट्री कर रहा हूँ, आप अगर डेट चेंज करना चाहते हैं तो F2 दबा के ऐसे डेट को चेंज कर सकते हैं। मैं अगर 5 तारीख जैसे कि दबा दूँ, 5 तारीख को मैंने टेलीफोन बिल पेड किया, टेलीफोन बिल पेड किया 500 रुपया। नरेशन लिख सकते हैं, बिलिंग अमाउंट पेड तो जो भी टेलीफोन बिल जो भी आप लिखना चाहते हैं नरेशन में लिख सकते हैं। उसके बाद एंटर कर देंगे। फिर मैंने 6 तारीख को F2 दबा के आप 6 तारीख कर दिए। 6 तारीख को कैश हम लोग पेमेंट किए या इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट किए, इलेक्ट्रिक बिल 1200 रुपया पेड किए, ये हो गया एंटर। फिर हम लोग 7 तारीख को जैसे कि कैश पेमेंट किए, रेमुनरेशन टीचर्स का सैलरी दे रहे हैं, अगर
5000 सैलरी एग्जाम्पल के हिसाब से हम एंटर कर रहे हैं। तो ये टीचर्स हैं, टीचर्स को सिलेक्ट किया कैटेगरी, और कौन सा टीचर्स को 2 टीचर्स हैं यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सुरेश पटेल मैंने लिख दिया, सुरेश पटेल का बिंग अमाउंट पेड 5000 और जो भी रेमुनेशन लिखेंगे हम लोग नरेशन में लिखेंगे, और नरेशन लिखने के बाद एंटर करेंगे। ये हो गया हम लोग का एंट्री। तो ये मैंने कुछ एंट्री आप लोग के जानने के लिए एंट्री किया, कैसे एंट्री करते हैं। इनकम भी देख लिए, इनकम साइड का एंट्री रिसीव में डाल दिए, और पेमेंट सब जितना एक्सपेंडिचर सब पेमेंट में डाल दिए। और डिटेल्स हम लोग अगर चाहते हैं तो कॉन्ट्रा वाउचर्स, सेल्स वाउचर्स, परचेस वाउचर्स वगैरह हम लोग एंट्री करते हैं। उसके लिए डिटेल्स सीखेंगे आगे। फिलहाल कुछ सीखने के लिए हम लोग अभी देख रहे हैं। अभी जाएंगे रिपोर्ट्स वगैरह। जैसे कि हम लोग देखते हैं, अगर बैलेंस शीट हम लोग का देखते हैं तो यहाँ पे दिखाता है हम लोग का कैश इन हैंड 9000 है, और 9000 यहाँ पे 9900 दिखा रहा है। ठीक है, ये हम लोग का कैश इन हैंड दिखा रहा है कौन सा अप्रैल मंथ में इतना पैसा आया, इतना पैसा गया, बैलेंस इतना है, ये हम लोग का रिपोर्ट दिखाता है। अगर हम लोग जैसे कि देखना चाहते हैं इनकम एक्सपेंडिचर्स क्या है या ट्रायल बैलेंस क्या है, वो सब हम लोग देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग देखेंगे कि हम लोग का स्टूडेंट्स कौन कौन सा फीस दिए, जैसे कि कॉस्ट सेंटर्स में आते हैं। और जैसे कि स्टूडेंट्स अलिया प्रवीण को कुछ सैलरी दिए हैं, कुछ नहीं दिए हैं। जैसे कि टीचर्स हैं, नरेश नाग का सैलरी कौन सा मंथ, डायरेक्ट एक्सपेंस देखो 5000 दिखा रहा है, कौन सा महीना में, रेमुनेशन ऑफ टीचर्स, ये हम लोग का टीचर्स का नाम दिखा रहा है डिटेल्स यहाँ पे, और इसका रेमुनेशन ऑफ टीचर ये कौन सा महीना में, अप्रैल महीना में पा रहा है। ऐसे डिटेल्स पूरा हम लोग देख सकते हैं। या कुछ स्टूडेंट्स का अगर ट्रैकिंग करते हैं, कॉस्ट सेंटर्स में जाते हैं कि रामा बारिक क्या क्या दिया है, जैसे कि रामा बारिक का एंटर अगर करेंगे तो रामा बारिक का ये देखिए कॉस्ट सेंटर्स में रामा बारिक स्टूडेंट्स दिखा रहा है, और उसका एडमिशन फीस 5000 पाए हैं, बस फीस 800 रुपया, मंथली फीस 1000 रुपया, टोटल ये इतना। और जितना एंट्री करते जाएंगे वो हम लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग जैसे कि रिपोर्टिंग्स वगैरह में अगर देखेंगे कि कैसे हम लोग को कॉस्ट सेंटर्स में आ गया लेजर ब्रेकअप्स, एडमिशन फीस कितना आया है अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो ये देखिए हम लोग एडमिशन फीस, ये लेजर आ गया एडमिशन फीस। एडमिशन फीस कौन कौन क्लास का, कौन कौन सा स्टूडेंट्स का आया है, ये देखिए यहाँ पे आ गया। ये हम लोग का रामाबारिक का 5000, क्लास 1 का, क्लास 2 मोजेस नाग का ये 6000, ये एडमिशन फीस दिखा रहा है। और ऐसे हम लोग बैक करके देख सकते हैं मंथली फीस। ज्यादा तो हम लोग मंथली फीस देखते हैं किसका ड्यू है नहीं है, ये जानने के लिए हम लोग को जरूरत है ये रिपोर्ट्स वगैरह। तो इसको हम लोग मंथली फीस जानने के लिए यहाँ पे देखिए देखते हैं। क्लास 1 का जैसे कि दिखा रहा है, क्लास 1 का रामाबारिक का 1000, सुरेश राणा का 1000 है, मजेशना का, ऐसे हम लोग को पूरा स्टूडेंट्स का जितना स्टूडेंट हो गए उनका मंथली फीस, यानी कि हम लोग जान सकते हैं कि इसको कैसे देख सकते हैं। ये मंथली जो जो आया होगा उसको हम लोग देख सकते हैं। तो ऐसे हम लोग अपना रिपोर्ट्स वगैरह देख सकते हैं। इनकम कितना हुआ, एक्सपेंडिचर्स वगैरह कितना हुआ है, ये हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो हम लोग का ये जैसे कि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है, अगर मैं इसको कॉन्फ़िगरेशंस करूंगा तो ये हो जाएगा हम लोग का इनकम एक्सपेंडिचर्स को मैं दिखाता हूँ। इसको सेटिंग करना पड़ता है इनकम एक्सपेंडिचर के हिसाब से देखने के लिए। और मैं आ गया यहाँ पे, देखिए ये हम लोग का अभी फिलहाल इनकम एक्सपेंडिचर दिखा रहा है, इनकम एक्सपेंस दिखा रहा है, एंटर कर दिया मैंने। और यहाँ पे देखो इनकम कौन सा, इसको डिटेल्स देखने के लिए यहाँ पे ऑल F1 का डिटेल्स क्लिक करेंगे तो ये हो गया हम लोग का डिटेल्स दिखा रहा है, क्या क्या इनकम आया है और क्या क्या इनकम एक्सपेंडिचर्स वगैरह डिटेल्स सब दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक बिल हम लोग दे दिए, रेमुनरेशन ऑफ टीचर्स दे दिए, टेलीफोन बिल दे दिए, ये हम लोग का एक्सपेंडिचर्स। ये इनकम्स वगैरह, एडमिशन फीस 11000 आया है, बस फीस 2400, मंथली फीस ऐसे। तो ये हम लोग रिपोर्ट्स पूरा देख सकते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर्स वगैरह। एडमिशन फीस को एंट्री करेंगे, कौन सा महीना में कितना कितना आया है, ये पूरा डिटेल। तो इसको आप अगर चाहते हैं पूरा इजीली ये हम लोग ट्रैकिंग कर सकते हैं स्टूडेंट्स वगैरह के लिए। और इसी हिसाब से हम लोग एक स्कूल का, इंस्टीट्यूट का या कॉलेज का हम लोग अकाउंट्स वगैरह कर सकते हैं। अगर आप इसको मोर डिटेल जानना चाहते हैं, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज कमेंट so I can give the more knowledge to account about the schools, institute, coaching centers. Please
like and subscribe. Thank you so much.